ककनमठ मंदिर की अत्यंत रहस्यमयी भक्ति अलौकिक कथा। मुरैना के सिहुनिया क्षेत्र के घने जंगलों और टूटी पिघली चट्टानों के बीच सैकड़ों वर्षों से खड़ा ककनमठ मंदिर आज भी ऐसा लगता है मानो समय की धूल में डूबा कोई सोया हुआ दैत्य हो, जिसकी हर शिला भीतर छिपे रहस्य को दबाकर बैठी है। कहते हैं कि यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसी दैवी लीला का अवशेष है जिसमें रात के सन्नाटे में देवगण उतरे थे और जिसकी गूंज आज भी हवा में कहीं कमजोर होकर तैरती है। इसकी कथा का आरंभ तब होता है जब कच्छपघात वंश के राजा कीर्तिराज की महारानी ककनुती निसंतान होने के कारण गहरे दुख में डूबी रहती थी। पूरे राज्य की समृद्धि भी उनके मन के अंधकार को मिटा नहीं पा रही थी। मुरैना की ठंडी हवाएं, दूर तक फैले वन और राजमहल के शिलाखंड मानो उनके दुख से भरकर उन्हीं की पीड़ा का गीत गा रहे थे। उन्होंने हर देवी देवता का व्रत किया, हर उपाय अपनाया, पर संतान का सुख उनसे दूर ही रहा। एक दिन गंगा स्नान से लौटते समय जब शाम का धुंधलका जंगलों पर घिर रहा था, उन्हें एक दिव्य साधु मिले। नीली आभा से घिरे, आंखों में ऐसी गहराई जैसे ब्रह्मांड उनके भीतर छिपा हो। साधु ने बिना पूछे कहा, देवी, तुम्हारा मन दुख से भारी है, पर भक्ति वह दीपक है जो इच्छा को नहीं, आत्मा को प्रकाशित करता है। यदि तुम शिव का ध्यान निश्चल हृदय से करोगी तो वह स्वयं तुम्हारे राज्य में प्रकट होंगे और तुम्हारी तपस्या का स्मारक युगों तक अमर रहेगा। रानी के भीतर कुछ पिघलने लगा, मानो किसी ने उनके हृदय पर हाथ रखकर आंसू पोंछ दिए हों। उन्होंने उसी रात से तीसरे प्रहर उठना प्रारंभ किया। राजमहल के मध्य कक्ष में रखे एक साधारण पत्थर पर जल चढ़ाती, दीपक जलाती और घंटों तक ओम नमः शिवाय का जाप करती। धीरे धीरे कक्ष का वातावरण बदल गया। हवा में अनजानी पर शांत सुगंध भरने लगी और कई बार रानी को महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी तपस्या को देख रही है। एक रात जब गहन ध्यान में डूबी रानी मंत्र जप रही थी, कक्ष के भीतर अचानक एक दिव्य प्रकाश फूटा। दीपक की लौ तेज होने लगी, कक्ष के कोनों में नीली आभा फैल गई और पत्थर से हल्की सी तिलकने की ध्वनि आई। तभी एक गंभीर, गहरा, ब्रह्मांड को छेद डालने वाला स्वर गूंजा। ककनुती रानी कांप उठी। उन्होंने आंखें खोली और देखा उनके सामने स्वयं महादेव का दिव्य आभासमय स्वरूप खड़ा है। रानी के आंसू बह निकले। शिव बोले, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बांध लिया है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी और तुम्हारी भक्ति का एक दिव्य स्मारक इस भूमि पर खड़ा होगा। एक ऐसा मंदिर जो मानव शक्ति से परे होगा, जिसे देखकर लोग कहेंगे कि इसे किस अदृश्य शक्ति ने बनाया। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, वह मंदिर कैसा होगा? शिव मुस्कुराए, जहां तुम चाहो वही बनेगा, पर ध्यान रहे तुम निर्माण को देखने की चाह मत करना। देवगण काम करेंगे, यदि तुम्हारी दृष्टि वहां पहुंची तो निर्माण अधूरा रह जाएगा। ये कहकर शिव का स्वरूप उसी प्रकाश में विलीन हो गया। अगले ही दिन रानी ने राजा को उत्तर दिशा वाले काले पत्थरों के मैदान पर मंदिर निर्माण की इच्छा बताई। राजा ने बिना प्रश्न किए आदेश दे दिया। लेकिन निर्माण का कार्य केवल मनुष्यों के हाथों से नहीं होना था। असली निर्माण रात के सन्नाटे में प्रारंभ हुआ। कहते हैं कि पहली रात जब पहरेदार चौकसी कर रहे थे, अचानक हवा थम गई, पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं और दूर आकाश में हल्की नीली चमक फैली। फिर पत्थर स्वयं हिलने लगे। सैनिक भयभीत थे। उन्होंने देखा कि विशाल शिलाखंड धीरे धीरे हवा में उठ रहे हैं, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ रखा हो। कोई कारीगर नहीं, कोई हथौड़ा नहीं, कोई आवाज नहीं, परंतु निर्माण चल रहा था। एक पत्थर दूसरे पर ऐसे टिकता जैसे किसी अदृश्य तराशने वाले ने उन्हें पहले से नापकर बनाया हो। पूर्णिमा की रातों में स्तंभ उठते, अमावस्या की रातों में दीवारें बनती और हर तीसरे प्रहर घंटियों जैसी धीमी ध्वनि जंगल में गूंजती रहती। सुबह जब लोग पहुंचते तो उन्हें नया निर्माण दिखता। एक दिन आधार बना, दूसरे दिन स्तंभ उठे, तीसरे दिन मंडप, फिर गर्भगृह, सब बिना किसी औजार के। ये चमत्कार महीनों तक चलता रहा। ग्रामीण कहते थे कि आधी रात को कहीं दूर कोई गूंज सुनाई देती, मानो सैकड़ों देवगण मंत्र जप रहे हों और शिलाएं उनके आदेश से उठ रही हों। रानी इस निर्माण को देखने से खुद को रोक रही थी, पर जैसे जैसे मंदिर ऊंचा होता गया, उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती गई। हर सुबह वे मंदिर जाकर उन शिलाओं को छूती। उनमें एक अजीब सी गर्माहट होती, जैसे उन पर किसी दिव्य शक्ति की उंगलियों का स्पर्श बचा रह गया हो। परंतु चेतावनी उनके मन में गूंजती रहती, निर्माण को मत देखना। समय बीतता गया और मंदिर अब इतना ऊंचा हो चुका था कि उसकी छाया आधा मैदान ढक लेती थी। उसके चारों ओर हवा भी एक विशेष प्रकार की ध्वनि पैदा करती, एक ऐसी ध्वनि जिसमें भय, रहस्य और दिव्यता तीनों मिले होते। पूरे राज्य में इस अनोखे निर्माण की बातें फैल गईं। धरती के शिलाखंड एक दूसरे पर टिककर ऐसा लगते थे जैसे उनमें जान हो, जैसे वे खुद तय कर रहे हों कि कहाँ बैठना है।
कई रातों को यहाँ से चटकने, खिसकने, धड़कने जैसी आवाजें आती थीं। लोग कहते थे देवगण काम कर रहे हैं, लेकिन एक रात वह हुआ जिसे होने से महादेव ने मना किया था। रानी की जिज्ञासा अपने चरम पर पहुंच गई। उस रात तेज हवा चल रही थी, बादलों में हल्की गड़गड़ाहट थी और पूरा वातावरण किसी अजीब शक्तियों से भरा लग रहा था। रानी ने अपनी दासियों को साथ लिया और दूर एक ऊंचे टीले पर चढ़कर देखने लगी। जैसे ही उनकी दृष्टि मंदिर के शिखरों को पार करती हुई उस निर्माण स्थल पर पहुंची, उसी क्षण हवा एकदम थम गई। जंगल जैसे अचानक सांस रोककर खड़ा हो गया। टोलों टोलों की ध्वनियां गायब हो गईं। फिर निर्माण कर रही अदृश्य शक्तियां जैसे अचानक किसी आदेश की प्रतीक्षा में रुक गईं। हवा में तैरते पत्थर वहीं थमे रह गए और अगले ही क्षण एक भारी गर्जना, इतनी गहरी कि टीला हिल गया, रहस्य टूट गया। निर्माण थमेगा, ये स्वर कोई मनुष्य का नहीं था, वह किसी दिव्य विशाल शक्ति का था। रानी कांपकर वहीं बैठ गईं। दासियां रोने लगीं। फिर अचानक पत्थर एक एक कर नीचे गिरने लगे। कहीं धूल उठी, कहीं शिला टूटी, कहीं पूरा मंडप आधा रह गया। निर्माण उसी क्षण रुक गया। अगली सुबह जब राज्य के लोग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा मंदिर वैसा ही खड़ा था जैसा अब दिखता है, भव्य, विशाल, पर अधूरा, एक ऐसा रहस्य जिसका उत्तर कोई नहीं ढूंढ पाया। रानी पछतावे में डूब गईं। उन्होंने महादेव का ध्यान करते हुए प्रार्थना की कि वे उनका अपराध क्षमा करें। शायद रानी की यही सच्ची विनती थी कि कुछ ही महीनों बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र का वरदान मिला। पूरे राज्य में उत्सव हुआ। लोग कहते थे मंदिर का अधूरापन ही रानी की तपस्या की पूर्णता बन गया। परंतु ककनमठ का रहस्य यही खत्म नहीं होता। सदियां बीत गईं, राज्य ढहे, युद्ध हुए, आक्रमण हुए, तूफान आए, पर मंदिर की शिलाएं जस की तस रहीं। बिना किसी मसाले या चिपकिन के वे ऐसे टिके थे मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। कई यात्रियों ने बताया कि शाम ढलने के बाद मंदिर के भीतर से हल्की घंटियों, फुसफुसाहटों और कभी कभी अनजानी धड़कन जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। रात में मंदिर की परछाई जमीन पर अजीब आकार बनाती है। कभी लगता है कोई विशाल आकृति मंदिर के चारों ओर घूम रही हो, कभी लगता है कि स्तंभों के बीच कोई छाया खड़ी है। कुछ कहते हैं कि पूर्णिमा की रात मंदिर की टूटी हुई दीवारों पर हल्की नीली चमक दिखाई देती है, मानो देवगण फिर से निर्माण शुरू कर रहे हों। स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि कई बार रात में मंदिर के ठीक सामने तेज हवा के बावजूद दीपक की लौ स्थिर रहती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। कई साधु कहते हैं कि ककनमठ केवल एक मंदिर नहीं, एक ऐसा द्वार जहां मनुष्यलोक और देवलोक के बीच की परछायां मिलती हैं। मंदिर का अधूरापन ही उसका सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि जो ईश्वर पूर्ण छोड़ते वह मनुष्य की भक्ति को बांध नहीं पाता, पर जो ईश्वर अधूरा रखते हैं वह सदियों तक प्रश्न बनकर जीवित रहता है। आज भी जब कोई सेहुनिया के उस रास्ते पर जाता है और दूर से ककनमठ की टूटी पर भव्य आकृति देखता है, तो उसे लगता है मानो वह पत्थर नहीं, किसी सोए हुए योग की आंखें हैं जो सब कुछ देख रही हैं पर कुछ नहीं बोलती। और शायद यही ककनमठ का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे बनाने वाले हाथ दिखाई नहीं देते, पर उनकी उपस्थिति हर शिला में महसूस होती है।